धर्मांतरण के कितने छांगुर। आगरा में धर्मांतरण वाला प्लान, वही किरदार नए। धर्मांतरण का खेल योगी फोर्स ने किया फेल। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। ये धर्मांतरण गैंग के नए छांगुर हैं, जिनके निशाने पर कम उम्र की हिंदू लड़कियां होती थी। लेकिन योगी फोर्स ने इनके नेटवर्क का भांडाफोड़ कर दिया है। हिंदू लड़कियों को प्यार के जाल में फंसाना और विदेशों से फंडिंग लेना, ये इनका प्लान का हिस्सा है। देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक इनके तार जुड़े हैं। कनाडा और अमेरिका से फंडिंग वाले इस नेटवर्क की 10 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने एक बड़े धर्मांतरण का रैकेट चलाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है। यह गिरोह प्रदेश में युवतियों को वर्गलाकर, प्रलोभन देकर और कट्टरपंथी सोच के जरिए धर्मांतरण कराने में संलिप्त था। पुलिस ने गिरोह का भांडाफोड़ करते हुए विभिन्न राज्यों से 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर अवैध धर्मांतरण पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में मिशन अस्मिता चलाया जा रहा है। ऐसे में पुलिस को आगरा से 2 सगी बहनों के लापता होने की सूचना मिली। पुलिस ने मामले की जांच की तो अवैध धर्मांतरण का पूरा खेल सामने आ गया। जांच में पता चला कि दोनों लड़कियों को ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण किया गया। इसके बाद पुलिस ने मामले की तह तक जाना शुरू किया। इस दौरान कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। डीजीपी ने बताया कि अवैध धर्मांतरण के लिए कनाडा, अमेरिका और दुबई समेत कई देशों से करोड़ों रुपए की अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग मिली थी, जिसका उपयोग देश में धार्मिक कट्टरता फैलाने और लड़कियों को बहलाकर उनका धर्म परिवर्तन कराने में किया जा रहा था। इनके तौर तरीके, फंडिंग का दायरा और कार्यशैली ISIS जैसे वैश्विक आतंकी संगठनों की तर्ज पर ही संचालित होते थे। पुलिस ने जांच के दौरान 6 राज्यों से 10 आरोपियों को अरेस्ट किया, जिसमें एक लड़की भी शामिल है। उन्होंने बताया कि आगरा से लापता लड़कियों के मामले की जांच की कमान पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार को दी गई है। इस पर पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने मामले की जांच के लिए 7 टीमें बनाई। इस दौरान सर्विलांस साइबर सेल से पुलिस की अहम जानकारियां मिली। उसके बाद पुलिस की छापेमारी शुरू की। टीम को कोलकाता भेजा गया, जहां आगरा से लापता दोनों सगी बहनों के बारे में जानकारी जुटाने के बाद उन्हें सुरक्षित किया गया। इसके बाद दोनों बहनों से विभिन्न जानकारी जुटाई गई। फिर टीम ने 6 अलग अलग राज्यों में छापेमारी कर 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया। अभी तक की शुरुआती जांच में इस गिरोह के PFI, SDPI और पाकिस्तानी आतंकी संगठनों से संबंध होने के संकेत मिले हैं। गिरफ्तार आरोपी पूरे नेटवर्क में अलग अलग रोल निभाते हैं। किसी को फंड जुटाना पड़ता है, तो कोई पैसे को चेन लाइन तरीके से आगे बढ़ाता है, कोई लीगल एडवाइजरी देता है, तो किसी पर नए फोन और सिम का जिम्मा था। इतना ही नहीं, प्रेम जाल में फंसाना, धर्म परिवर्तन के लिए प्रेरित करना, धर्म परिवर्तन के कागज तैयार करना और ब्रेन वॉश करने के लिए भी अलग अलग लोग शामिल थे। हर किसी का अपना काम तय था। यूपी पुलिस ने मिशन अस्मिता के तहत अवैध धर्मांतरण के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया। इसकी शुरुआत तब हुई जब 2 सगी बहनें 4 महीने बाद कोलकाता में बरामद हुई, जिसके बाद यूपी पुलिस को नई धर्मांतरण की नई कहानी के पन्ने खुलने लगे। छांगुर बाबा की तरह इस गैंग के लिए विदेश से फंडिंग आने का अनुमान लगाया जा रहा है, जो कि भारत में इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए फंडिंग कर रहे हैं। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि हिंदू नाम का इस्तेमाल करते हैं। पुलिस 6 राज्यों में छापेमारी कर उन्हें गिरफ्तार की। पुलिस ने सभी आरोपियों को आगरा कोर्ट में पेश किया, जहां उन्हें पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया। और इन आरोपियों में से एक मुजफ्फरनगर का भी रहने वाला है। आरोपी अबू तालेब पर मुजफ्फरनगर में रह करके धर्मांतरण सिंडिकेट के लिए काम करने का आरोप है। डीजीपी राजीव कृष्ण ने कहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में यूपी पुलिस अपराध और राष्ट्र विरोधी तत्वों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पूरी सख्ती से कार्रवाई कर रही है। मिशन अस्मिता के तहत इससे पहले भी कई संगठित अवैध धर्मांतरण रैकेट का भांडाफोड़ हो चुका है। इसी मिशन के तहत पहले मोहम्मद उमर गौतम और मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी जैसे आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं, जिन्होंने सैकड़ों लोगों को जबरन या बहला फुसला कर धर्मांतरण कराया गया है। बताया गया है कि आगरा प्रकरण में पकड़े गए आरोपी विशेषकर युवती और नाबालिग लड़कियों को प्यार, नौकरी, आर्थिक मदद और धर्म से जुड़ी
भ्रांतियों के माध्यम से फंसाते थे। उन्हें पहले भावात्मक रूप से अपने जाल में फंसाया जाता था और फिर दबाव या प्रलोभन के जरिए इस्लाम में धर्मांतरण कराया जाता था। इसी कड़ी में हाल ही में जलालुद्दीन उर्फ छारगुर के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट का भी पर्दाफाश किया गया है, जिसमें एसटीएफ और एटीएस की जांच जारी है। यह कार्य पद्धति आईएसआईएस के कट्टरपंथी मॉड्यूल जैसा ही है। यह गिरोह सोशल मीडिया, डार्क वेब और कुछ मोबाइल ऐप्स के माध्यम से युवाओं को मानसिक रूप से कट्टर बनाकर उन्हें धर्मांतरण के लिए तैयार करता है। यानी यूपी पुलिस में ये लोग धर्मांतरण की साजिश चला रहे थे। सभी को उनकी जिम्मेदारी दी गई थी और उसके जरिए ही काम किया जा रहा था। लेकिन योगी फोर्स ने एक झटके में इस नेटवर्क को ध्वस्त कर दिया। उम्मीद जताई जा रही है कि आने वाले दिनों में और लोगों की भी गिरफ्तारी हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जनतंत्र टीवी।